राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद अब भजन लाल शर्मा सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं। वह तमाम अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि कई दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और इस लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ सकता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिरकार यहाँ पर वसुंधरा राजे की मुश्किलें क्यों बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? दरअसल जानकारी दे दें कि पेपर लीक का मामला अब भी राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तमाम मांग उठती हुई नजर आई थी और अब भजन लाल शर्मा इसी पर एक्शन लेने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, और उस दौरान हमने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी कैसे नजर आई। चेहरे पर मायूसी, उदासी देखने को मिली जब वह मुख्यमंत्री का ऐलान कर रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। और ऐसे में देखा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए और तमाम वीडियोज जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें वह देखा जाए तो दिल पर पत्थर रखकर वह किस तरीके से उन्हें आशीर्वाद देती हुई देखी गई है। लेकिन अचानक से जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक का जो मुद्दा सामने आ चुका है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस की जब सरकार रही यहां पर सत्ता में, तब कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मांग की थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पेपर लीक का जो मामला रहा उसके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और ईआरसीपी का गठन होना चाहिए। 3 बड़ी मांगे रही थी पायलट की। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार पेपर लीक के मुद्दे के चलते घिरती हुई नजर आई। अब भ्रष्टाचारियों को लेकर भजन लाल शर्मा साफ तौर पर कहते हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी अपराधियों को। जी देखिए, बिल्कुल। और राजस्थान की बात आप करें और जिस तरह से पेपर लीक का मामला लगातार 3-4 सालों में तो छाया रहा, क्योंकि 10 एक बार ऐसा हुआ जब पेपर लीक हुए। लगातार जो बच्चे मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं, अपने लिए बेहतर भविष्य कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको मायूसी उस वक्त हाथ लगती है प्रांशी, जब पता चलता है कि ये पेपर तो पहले लीक हो चुका है, या वो पेपर दे देते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये पेपर कहीं और पे लीक हो गया। तो ऐसे में बड़ी मायूसी उनको होती है और लगातार जिस तरह से बारंबार ये चीज़ देखने को मिलती है। और अब जबकि भजन लाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो ये कहते हैं कि भाई मैं, और पहले दिन ही वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कि भाई मैं जो है शपथ ग्रहण करने के बाद ही उनका आता है कि मैं अब एसआईटी का गठन करूंगा और इस पूरे के पूरे मुद्दे पे जो सच है वो सामने लेकर आऊँगा। लेकिन अब ये सच अगर बात करें तो ये सिर्फ अशोक गहलोत सरकार का मसला नहीं है, क्योंकि अगर 2011 के बाद से आप देखें तो तकरीबन 26 बार ऐसा हुआ है कि पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उसमें वसुंधरा सरकार भी रही है और गहलोत सरकार भी रही है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ दोष जो है गहलोत सरकार पर मढ़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा और कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। तो ऐसे में इस जांच की जो आंच है वो राज्य तक भी ज़रूर पहुंचेगी। और ऐसे में अगर वो घिरती हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी को लेकर जो कहा जा रहा था कि किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करती है, वो निकल कर सामने आएगा कि क्या राज्य को उन्होंने इसी नाम के को लेकर डराया होगा या उनको एक तरीके से बताया होगा कि अगर आप चुप नहीं बैठेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे तो एसआईटी के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है कि क्या उनको घेरने के लिए ही ये पूरे का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है कि भाई तुरंत एसआईटी का गठन हो जाता है, उसी दिन हो जाता है और इसके बाद जो पेपर लीक हो, ऐसे तमाम सारे मसलों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाती है। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य की जो ताकत है, उनका जो वर्चस्व है, उसको ख़त्म करने का या कम करने का ये प्रयास है। अब इसको लेकर राज्य क्या कहती हुई नजर आती हैं, क्योंकि हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में काफ़ी अशोक गहलोत के साथ में उनकी हंसी मजाक चल रही थी, काफ़ी वो कह सकते हैं कि आसपास ही बैठे हुए थे और काफ़ी खूब जो कह सकते हैं कि बातचीत करते हुए नजर आए थे। और अब जो बेंगलोर लौट हुए वो भी उनके करीब ही हैं। तो ऐसे में जब आसपास बंगला अगर उनका होगा तो बातचीत होना लाजमी सी बात है। तो क्या ये बीजेपी को डर है कि अगर उनके अंदर एक डर नहीं बैठाया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को ही वो ले डूबे, कहीं सरकार को ही वो कह सकते हैं कि सरकार के अंदर बगावत पैदा करवा दें, टूट फूट जो है डाल दें, और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एसआईटी का नाम लेकर तुरंत उनको अभी से डराया जा रहा है, ताकि अगर उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो उस पर पहले से ही अंकुश लगाया जाए।
वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के दौरान अगर पेपर लीक का मुद्दा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर गहलोत सरकार के दौरान भी ये सब हमने देखा है। देखा तो ये भी गया कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मेहरबानी रही, इसी वजह से वसुंधरा राजे की जो सरकार रही उसको लेकर यहां पर कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो काफी खास है। हमने देखा भजन लाल शर्मा का जो शपथ ग्रहण समारोह रहा उस दौरान भी गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात देखने को मिली, हंसी ठिठोली ये करते हुए नजर आए। और अब तो यहां पर जैसा कि आपने कहा ही कि आवास ही आमने सामने होंगे, क्योंकि अब 13 सिविल लाइंस में एक बंगला अलॉट किया जाएगा। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से उनकी विदाई हो चुकी है, इस्तीफा दे चुके हैं, तो ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो आवास है वो 13 सिविल लाइंस में है, जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया रहती हैं। तो आमने सामने दोनों के घर देखने को मिलेंगे, तो जाहिर है कि मुलाकात का दौर और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। मालूम हो कि पेपर लीक को लेकर सियासत एक बार फिर से इस वजह से गर्म है क्योंकि राज्य में बीते पिछले 4.5 साल में पेपर लीक के जो 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के कारण ग्रुप ए और ग्रुप बी की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा को निरस्त तक कर दिया है। इसके बाद से देखा गया है कि 2022 में सामान्य ज्ञान का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ और इसके बाद यहां पर आयोग ने भी तमाम अहम फैसले लिए हैं। तो सचिन पायलट ने यहां पर कई दिग्गज नेताओं को लेकर आवाज उठाई और इसके खिलाफ एक्शन हो, लगातार बात कही गई। तो भजन लाल शर्मा कहते हैं कि इस मामले में अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और अपने घोषणा पत्र का पूरी तरह से वे पालन करते हुए काम करेंगे। तो फिलहाल यहां पर भजन लाल शर्मा की ये रणनीति क्या वाकई में इतनी रंग लाएगी कि एक वक्त गहलोत की सरकार रही, राज्य की सरकार रही, कि वह चुनौती देने में सफल होते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल कहा भी जाता है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और ऐसे में जिस तरह से राज्य की बात करें, गहलोत की बात करें, तो वाकई ये 10-11 साल का पूरा समय है, पूरा एक कह सकते हैं कि एक पूरा दौर है। और ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बीजेपी के ऊपर भी जिससे आरोप लगे हैं। और इसी को लेकर मैं कह रहा था आपसे कि जिस तरह भजन लाल शर्मा ने भले ही ये बात पहले दिन ही कही अपने सीएम पद को ग्रहण करने के बाद, लेकिन चर्चा इसमें राज्य की इसलिए भी हो जाती है कि उनके कार्यकाल में भी ऐसी घटनाएं लगातार हुई हैं। तो क्या राज्य के ऊपर भी अंकुश लगाने का एक तरीका ये हो सकता है? गहलोत के बारे में चलो अभी 3-4 साल के अंदर देखा गया कि कई सारे बैक टू बैक जो कह सकते हैं पेपर लीक के मामले सामने आए, और सिर्फ यूपी की, राजस्थान की बात नहीं करेंगे, यूपी और तमाम और जगह पे भी पेपर लीक के लगातार मामले सामने आते रहे और इसको लेकर सरकारें घिरती रही। तो ऐसे में अब राजस्थान में जो एक कह सकते हैं मुख्यमंत्री नए बने हैं, उन्होंने जो अपना फैसला सुनाया है और जिस तरह की बात कही, उससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य की जो ताकत है, मैं फिर कहूँगा कि उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये जिस तरह से उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही विकास की बात नहीं की, उन्होंने युवाओं के रोजगार की बात नहीं की, उन्होंने बेहतर सड़कों के इंतजाम की बात नहीं की, उन्होंने हेल्थ की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की कि मैं पेपर लीक पे जो है तुरंत SIT बनाऊंगा। देखिए, बनाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि मैनिफेस्टो तक में इन्होंने जिक्र किया था, PM मोदी जब आए थे तब उन्होंने जिक्र किया कि भाई राजस्थान में तो पेपर लीक और लाल डायरी लगातार सुर्खियों में है। तो ऐसे में अगर उनकी सरकार आती है तो ज़रूर इसके ऊपर वो काम करेंगे, ज़रूर इसके ऊपर कहीं ना कहीं वो SIT और तमाम चीज़ों का गठन करते हुए इसका जो सच है वो सामने लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि ठीक है, आप उसके ऊपर काम करिए, जांच करिए। अभी तो आपकी सरकार बनके ठीक से खड़ी भी नहीं हुई है, मंत्रिमंडल आपका बटा नहीं है, आपने सिर्फ 2-3 लोगों ने शपथ की है। तो ऐसे में इतनी हड़बड़ी, इतनी उतावलापन किस लिए है? क्या वो राज्य की ताकत को कम करने के लिए ही? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बात के जरिए सिर्फ अशोक गहलोत सरकार के ऊपर नहीं, बल्कि निशाना लगाया कहीं और जा रहा है और लग कहीं और रहा है। तो इसमें जो लगातार बीजेपी के CM है वो यही पेश करना चाह रहे हैं कि किस तरह से राज्य के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए, उनको अंकुश में लिया जाए, ताकि 2024 के लिए अगर वो उनके मन में कोई गड़बड़ी करने का प्लान आए भी तो पहले से वो खत्म हो जाए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत दूर की रणनीति है, और राज्य की ताकत को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा प्रांशु जी कि उसको रोकने का, थामने का या कम करने का प्रयास है। अब देखना ये होगा कि जांच कहां तक जाती है। क्या ये सिर्फ शिगुफा साबित होता है कि चलिए अभी जोश में थे, हमने तुरंत फैसला कर दिया, क्योंकि तुरंत का फैसला किया गया, कहां तक आगे बढ़ता है? तमाम सारी जांच कमेटी बनती है, कितनी जांच होके पटल पर आ पाती है, तमाम सारे सवाल हैं। फिलहाल इस फैसले के बाद मुझे जहां तक लग रहा है कि राज्य की ताकत पर यह अंकुश लगाने का पूरा प्रयास है।
वाकई में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से सरकार चलाई है और बीजेपी आलाकमान के सामने डंके की चोट पर अपनी बात रखने के लिए कभी पीछे नहीं रही है, क्योंकि इस बार भी प्रबल दावेदारी उन्होंने पेश की और वह जिस तरह से जयपुर से लेकर दिल्ली तक का रास्ता नापती हुई नजर आई। दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात की, बैठके की, मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। तो अब यहां पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आलाकमान ने उनके लिए सोच विचार कर रखा है और शायद वसुंधरा राजे सिंधिया की मुश्किलें ना बढ़े, लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार कर सके। इसी वजह से यहां पर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही। देखना होगा कि भजन लाल शर्मा का ये एक्शन वसुंधरा राजे सिंधिया की मुश्किलों को कम करता है या बढ़ाता है, या फिर यहां पर अशोक गहलोत की मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।